ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो सारे सृष्टि के रचयिता हैं, हम सभी आत्माओं के सुप्रीम पिता, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सतगुरु हैं। हम बच्चों को भी ऐसा ही महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पूजनीय बनाते हैं। तो शिव बाबा जैसे एक पिता अपने बच्चे को अपने से भी ऊंच बनाता है, ऐसे शिव बाबा भी हमको विश्व के आगे पूजनीय बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा लक्ष्य है, जितने भी बाप के गुण हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। क्योंकि आपने सारी सृष्टि पर राज्य करना है। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को सबसे पहले ये मेन शिक्षा देते हैं कि बच्चे, तुम्हें सबसे महान से महान गुण पवित्रता का धारण करना है। लाइट ही तुम्हारा ताज है। बिना लाइट के तुम सृष्टि पर कंट्रोल या कुछ भी नहीं कर सकते। तो शिव बाबा जानी जाननहार हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे मुझ पिता को जितना याद करोगे उतना तुम्हारे अंदर पवित्रता आती जाएगी। सारे कल्प के लिए तुम बच्चों ने पवित्रता की एनर्जी जमा करनी है। जैसे बैटरी फुल फोर्स से चार्ज होगी, मंजिल तक गाड़ी पूरी पहुंचे और बैटरी डिस्चार्ज ही ना हो। तो शिव बाबा जो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने वाले हैं, हमको बार बार कहते हैं, बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करोगे, तुम आत्माओं की बैटरी अर्थात गुण, शक्तियां, सब कुछ भरपूर हो जाएगा। तो सबसे पहले बाप कहते हैं कि इन गुणों को धारण करने के लिए आत्मिक स्मृति में रहो, जिसे कहते हैं दूसरे शब्दों में अंतर्मुखता। आज तक हम बाहर, हमारी बुद्धि बाहर की बातों में जाती रही है, बाहर की वस्तुओं को देखना, बाहर के पदार्थों में आकर्षित होना। लेकिन अब शिव बाबा कहते हैं, इस देह के अंदर आत्मा जो विराजमान है, उसको तुम्हें पावरफुल बनाना है। आज तक तुमने देह का ख्याल रखा, देह को स्वस्थ रखा, देह की सुंदरता का ध्यान रखा और देह पर ही आकर्षित होते आए। अब बाप कहते हैं, आत्मा के पवित्र बनने से, आत्मा का श्रृंगार करने से सारे संसार के अंदर तुम सुख शांति से भरपूर रहते हो। तो अंतर्मुखता ही सर्व गुणों की खान है। तो अंतर्मुखता से ही सबसे पहले सिंसिरिटी आती है, गंभीरता आती है, फिर हर्षित मुक्ता आती है, फिर सहनशीलता आती है, फिर नम्रता आती है, पवित्रता आती है, निरअहंकारता आता है, निर्माणता आती है और मधुरता आती है, समय की पूरी पंक्चुअलिटी आती है और सत्यता आती है, आत्मा में एक्यूरेसी आती है। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे आत्मा का श्रृंगार करने के लिए तुम्हें बाप की याद में ही टिकना है। जैसे ही आत्मा का श्रृंगार होता है, ऐसे ही आत्मा अपने आप ही इस वर्ल्ड का कंट्रोलर, रूलर बन जाती है। तो बाप कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें पवित्रता का ताज चाहिए। फिर जितना तुम स्वराज्य अधिकारी बनोगे, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनोगे,
तभी विश्व पर राज्य कर सकोगे। और जितनी तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, ये सब शक्तियां और परिवर्तन शक्ति और कंट्रोल करने की शक्ति, ये सब जितनी शक्तियां तुम्हारे अंदर होंगी, उतना ही तुम्हारे भविष्य में कर्मचारी तुम्हारे ऑर्डर पर चलेंगे। तो इसीलिए बाप कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं, फुल मून होता है, पूर्णमासी कहते हैं, उस दिन चंद्रमा की फुल चमक होती है। ऐसे ही हम आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हम सब मर्यादाओं में चलने के लिए बाप हमें कहते हैं तुम अपनी कर्म इंद्रियों के सबसे पहले राजा बनो, रूलर बनो। तो ये सारी शिक्षाएं, सारी पढ़ाई बाप इस संगम युग पर पढ़ा करके हमको ऊंच से ऊंच, महान से महान देव आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ही गायन और पूजन होता है और भक्त जन भी तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाते हैं और गाते हैं तुम सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो। तो ये सब कलाएं पाने का समय केवल ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर भोलानाथ, भोला भंडारी के रूप में हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो भोलानाथ, भोला भंडारी वर्तमान समय आकर के हमें युग युग युगांतर के लिए भंडारे भरपूर करके हमें विश्व पूजनीय बना देते हैं। तो पिता परमात्मा भोलानाथ इसलिए कहा जाता है कि हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को, हमारे अवगुणों को ना देखते हुए हम पर दया का, कृपा का हाथ रखते हैं। इसलिए परमात्मा को भोलानाथ कहा जाता है। तो अब पिता परमात्मा के भोले पने का हमें लाभ उठाना है। अगर लाभ अभी नहीं उठाएंगे तो फिर सारे कल्प के लिए हम वंचित रह जाएंगे। तो बाप हमें स्वराज्य अधिकारी, फिर विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अंतर्मुखी ही सदा सुखी है, अंतर्मुक्ता ही सर्व गुणों की खान है। इसलिए दूसरे शब्दों में कहा गया आत्मिक उन्नति ही सर्वोच्च है, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।